दोस्तों, आप सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही होगी, और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपको बिजली की हर इस्तेमाल की कीमत चुकानी पड़ती होगी। अब अगर आप सोचें कि ये इस्तेमाल की गई बिजली की जानकारी कौन रखता है, तो आप भी बता सकते हैं कि आपके घरों में लगा हुआ इलेक्ट्रिक मीटर, जो हर महीने की इस्तेमाल की गई बिजली को यूनिट्स में बांटकर आपको बता देता है, और आप हर यूनिट के हिसाब से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जान जाते हैं कि आपको कितना पे करना है। लेकिन ये मीटर काम कैसे करता है, और आखिर ये यूनिट बिजली क्या होती है, ये भी अपने आप में एक रोचक सवाल है, जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिक मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो बिजली विभाग के लिए आपके द्वारा खपत की गई बिजली पर महीने का बिल जनरेट कर देता है। ये मीटर कुल पूरे इलेक्ट्रिक सप्लाई को कैलकुलेट करता है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इलेक्ट्रिक मीटर मैकेनिकल या एनालॉग या डिजिटल या स्मार्ट मीटर हो सकते हैं। पहले मामले में यानी एनालॉग मीटर में एक इंसान मंथली बेसिस पर मीटर पढ़ने के लिए आपके घर का दौरा करता है, लेकिन दूसरे वाले सिस्टम में नए स्मार्ट मीटर के साथ इंफॉर्मेशन सीधे रेडियो या इंटरनेट सिग्नल पर भेजी जाती है और बिजली विभाग को आपके खपत की जानकारी हो जाती है। बिजली की खपत को किलोवाट घंटे में मापा जाता है। इसका मतलब है कि विभाग समय समय पर उपभोग किए गए वॉट्स को माप रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर। एनालॉग मीटर एक मैकेनिकल उपकरण है जो कांच के बॉक्स के अंदर लगा होता है, और इसमें एक मेटल की डिस्क होती है जिसमें से करंट होकर गुजरती है। अगर आप मेटल डिस्क का इंस्पेक्शन करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि अधिक बिजली की खपत के दौरान डिस्क कम खपत के घंटों की तुलना में तेजी से चलती है, यानी कि इस डिस्क का रोटेशन ये बताता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल की गई। मैकेनिकल एनालॉग मीटर के अंदर दो कंडक्टर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक और वोल्टेज से अफेक्टेड होते हैं, जो कंडक्टर की मदद से चलते हैं। जब ऐसा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक कंट्रोल रेट पर एल्यूमिनियम डिस्क को हिला देता है। ये डिस्क 5 डायल से जुड़ी होती है, जो किलोवाट घंटे में खपत होने वाली बिजली की रिकॉर्डिंग करते समय ऑप्शनली चलती रहती है। इस रीडिंग को दूर से नहीं पढ़ा जा सकता है, और इसीलिए इसे पास जाकर देखने की आवश्यकता होती है। स्मार्ट मीटर लगने से पहले आपको याद होगा, बिजली विभाग का एक व्यक्ति इस रीडिंग को नोट करने के लिए आपके घर का मंथली दौरा किया करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायल को पढ़ना ना सीखें, आप भी उससे समझ सकते हैं कि आपने एक महीने में कितनी बिजली का उपयोग किया है। बिजली के इस्तेमाल को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक बेस लाइन और एक अंडरलाइन की आवश्यकता होती है। इन दो पॉइंट्स के बीच का अंतर आपको एक महीने के दौरान बिजली की खपत के बारे में बता देगा। भारत में टॉप इलेक्ट्रिक मीटर बनाने वाली कंपनियां विभिन्न प्रकार के डिजिटल मीटर्स भी मार्केट में लाती हैं। एक तरह से देखें तो ये एनालॉग मीटर के जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसमें डिजिटल कन्वर्टर का एक एनालॉग भी होता है जो बिजली की माप को डिजिटल सिग्नल के रूप में रिपोर्ट करता है। ऐसी डिजिटल मॉडल में एक मॉडल ऐसा भी है जिसमें एसी सेंसर है जो बिजली की माप को अधिक क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड करता है। डिजिटल मीटर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होते हैं जो उन्हें पढ़ने और समझने में आसान बनाते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करते हुए बिजली विभाग के पास खपत होने वाली बिजली का रियल टाइम पढ़ने का तरीका है। ये वो तरीका है जिसमें आप बिजली से एक मंथली बिल लेते हैं जब कोई कर्मचारी मीटर को देखने आपके घर नहीं आता। लेकिन आज भारत में बिजली को मापने के लिए अपनी बेहतर सटीकता और अधिक एफिशिएंसी के कारण स्मार्ट मीटर की मांग करते हैं। आज भारत में बहुत सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और आम घरों में डिजिटल मीटर्स हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर बिजली के खर्च कैसे मापा जाता है। इसे जानने के लिए पहले यूनिट का मतलब समझिए। एक यूनिट माने 1 किलोवाट प्रति घंटा, यानी कि 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो उससे 1 यूनिट बिजली खपत होती है। आपके घर में एलईडी बल्ब, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव ओवन, आयरन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और मिक्सर लगे हो सकते हैं। 9 वॉट के अगर 3 बल्ब 10 घंटे जलते हैं तो इससे 270 वॉट बिजली खर्च होगी। इसी तरह 60 वॉट के 4 पंखे घर में लगे हों और 12 घंटे चले हों तो 2880 वॉट बिजली खर्च होगी। इस तरह आप निकाल सकते हैं कि आपका कितनी यूनिट बिजली एक दिन में खर्च हो रही है। खैर, अब ये सब मापने की कहानियां जल्दी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सरकार और बिजली कंपनियां इस फिराक में हैं कि कैसे भारत के हर एक घर से डिजिटल या एनालॉग मीटर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाए।
क्योंकि ये मीटर्स एक तरह से पोस्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब सरकार स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लॉन्च कर चुकी है। बिजली की खपत मापने के लिए घरों में जो मीटर लगे हुए हैं उन्हीं की तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स भी हैं। लेकिन बड़ा फर्क यही है कि पुराने मीटर में बाद में पैसे देने होते थे, इसमें पहले देने होंगे। इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो मोबाइल टावर से बिजली कंपनियों में लगने वाले रिसीवर्स तक सिग्नल पहुंचाता है, जिससे बिजली कंपनियां अपने दफ्तर से मीटर की रीडिंग और निगरानी कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ ग्राहकों को बिजली बिल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी भी बिजली विभाग के ऑफिस जाकर बिल जमा करते हैं, उनकी ये परेशानी अब पूरी तरह से दूर होगी। प्रीपेड मीटर का फायदा ये है कि ग्राहक जितना रिचार्ज कराएगा वो उतनी बिजली खर्च कर सकेगा। रिचार्ज के मुताबिक 24 घंटे बिजली दिए जाने का दावा किया जा रहा है, यानी कि अगर भारत के हर घर में यह स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लग जाता है तो वादे के मुताबिक हर जगह 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहेगी। अब इसके रिचार्ज के बारे में आपको बताएं कि आप इस मीटर यानी इस नए प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकेंगे। मोबाइल में ऐप के जरिए जब चाहे आप घर की बिजली कट कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझिए। अभी आपको महीने में अगर 10-12 दिन के लिए कहीं जाना हो तो आपका बिजली मीटर चालू रहता है, लेकिन स्मार्ट मीटर तो आप ऐसी स्थिति में बंद कर सकते हैं। जितने दिन या जितने घंटे की बिजली इस्तेमाल नहीं होगी उतनी एनर्जी बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा। बिहार में नॉर्थ और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से प्रीपेड मीटर लगाए जाने के लिए करार किया है। इस मीटर के जरिए बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। इसके हिसाब से प्रीपेड मीटर की जब वहां के कुछ इलाकों में टेस्टिंग हुई तो बिजली का पहले जो बिल आता था उससे कहीं बेहतर रेवेन्यू बिजली विभाग ने जनरेट किया है। इस प्रीपेड मीटर के लग जाने के बाद पूरे देश में बिजली की चोरी बहुत बड़ी मात्रा में कम की जा सकेगी, क्योंकि पहले एनालॉग या डिजिटल मीटर में भी किसी तरीके से कुछ कारीगरी करके लोग मीटर को स्लो कर देते थे, जिससे इस्तेमाल होने वाले बिजली के मुकाबले बहुत कम बिजली का बिल मीटर पर दिखाता था। किसी कारण बिजली विभाग या बिजली कंपनियों को इससे नुकसान होता था, लेकिन इस प्रीपेड मीटर के बाद शायद इस नुकसान पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक मीटर की पूरी कहानी। आपके घर में कौन सा इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।